आठ पहर 64 घड़ी सुमिरे शिष्य सुजान, सुरति डोर लगी रहे निमिष न बिसरे ध्यान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, यही मन का अभिमान अंधकार रूप है। यह रूहानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मन में अहंकार रहता है, प्रेम भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेमी सेवक का यह धर्म है कि अपनी मनोवृत्ति को अपने इष्ट देव के वचन में और उनके ध्यान में रखता हुआ सिवाय उनकी प्रेमा भक्ति को पाने के और तरफ न जाने दें। मन से कोई और बात न सोचें, वचन द्वारा ऐसी कोई बात न निकालें और कर्म द्वारा कोई ऐसा कार्य न करें जो प्रेम भक्ति में विघ्न कारक हो या जिससे माया को गलबा पाने का अवसर मिले। अपने इष्ट देव मालिक की प्रसन्नता ही सेवक का खास लक्ष्य है। उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को पाने के लिए होना चाहिए। जब सेवक अपने जीवन को इस प्रकार क्रियात्मक बना लेता है तो वही रूह जो माया की गुलामी में कैद थी, सद्गुरु की दया से सभी बंधनों से आजाद होकर मुक्त रूप हो जाएगी और गफलत में पड़कर जो अपना अनमोल धन गंवा चुकी है उसे फिर से प्राप्त कर लेगी। अन्यथा दूसरी सूरत में यदि माया की ओर रुख रहेगा तो माया और माया के विकार उसकी सारी करी कराई कमाई को चाट जाएंगे। जिस प्रकार की संतों ने मिसाल दी है, एक अंधी बुढ़िया कहीं चक्की पिसा करती थी। जब वह चक्की पीस पीस कर थक जाती और आटा समेटने लगती तो क्या देखती कि चक्की के पात्र में कुछ भी आटा नहीं जमा हुआ है। कारण यह था कि एक कुतिया वहां आकर बैठ जाती थी और जितना आटा बुढ़िया पीसती जाती थी, कुतिया उसे साथ ही चाट चाट कर खा लेती थी। बुढ़िया चूंकि अंधी थी, उसे कुछ भी खबर नहीं होती थी। इसी प्रकार ही जो सूरत माया में आसक्त है वह अंधी है, क्योंकि उस पर माया के पर्दे पड़े हुए हैं और माया की पट्टी आंखों पर बंधी रहने से अपना नफा नुकसान कुछ भी उसे नहीं सूझता। मनमति के अनुसार शुभ कर्मों की कमाई तो अवश्य करता है। जैसे कि अंधी बुढ़िया आटा पीसने का परिश्रम करती थी, किंतु माया के विकार जो कुतिया की तरह हैं, साथ ही साथ उसकी सारी मेहनत को
बर्बाद करते जाते हैं और वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इसीलिए संतों का उपदेश है कि माया के अंधकार को दूर करने के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं पर काबू पाने के लिए सद्गुरु शब्द का प्रकाश अपने हृदय में लो, ताकि चोरों को नुकसान करने का मौका ना मिल सके। चोर डाकू हमेशा अंधकार में ही अपना काम कर सकते हैं, प्रकाश में उनका कोई दांव नहीं चलता। जहां सद्गुरु के शब्द का प्रकाश है, वहां माया का अंधकार क्यों कर रहेगा, और ऐसी रूह का चोर कुछ भी नुकसान कैसे कर सकेंगे। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनीक ठाम। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जहां मालिक के नाम अर्थात सद्गुरु शब्द का प्रकाश है, वहां सांसारिक कामना कैसे बच सकती है, तथा जिस मन में कामनाओं का निवास है, वहां नाम का उजाला नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य और रात्रि एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसीलिए हमेशा सद्गुरु के शब्द को हृदय में बसाए रखो, जिससे कि रूह शत्रुओं के वार से सुरक्षित रहो। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के इस जग में मैंने इसको दाग लगाया। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के इस जग में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन सतगुरु जी मेरे, हे पावन परमेश्वर सतगुरु, मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।